हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का टॉपिक जिसको हम सॉल्व करेंगे वो है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मीनिंग है, कैसे डिफाइन किया जाता है, कितनी टाइप के न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक में, इन सबको समझने के बाद इसका क्या वर्किंग प्रोसेस है जो हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करें और न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। And then we take up the numerical portion for your practice and then homework practice के लिए आपको कुछ numericals। तो काफी अच्छा टॉपिक है, important टॉपिक है ये, most important टॉपिक है ये। इसमें से एग्जाम में न्यूमेरिकल 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है साइमल्टेनियस बेस पर। क्यों? क्योंकि CFPI इसमें भी है, होमोजीनियस और लीनियर इसमें भी है। तो प्रीवियस में जो भी कुछ सीखा आपने उसमें एड ऑन हो गया कि अब तक तो आप सिर्फ एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, इस टॉपिक के अंदर आप एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और खाली एक से ज्यादा ही नहीं, आप सॉल्व करेंगे दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल को निकालना सीखेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो में भी पॉसिबल लंबी हो सकती है क्योंकि सोल्यूशन लेंदी है इसके। तो मैं बिना डिले के इसको स्टार्ट कर रहा हूं। साइमल्टेनियस की फॉर्म को समझें हम। इन दिस फॉर्म वी डिस्कस डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखें, देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर्म में इक्वेशंस में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लेकिन दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू डिपेंडेंट वेरिएबल ये प्रेजेंट होंगे। तो जब ऐसी चीजें या ऐसे फॉर्म, ऐसे वेरिएबल्स आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मिले तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, दो टाइप के न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक के अंदर। पहला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बेस्ड, और दूसरा है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बेस्ड। यानी अभी जो आपने पीछे जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं वो दोनों टॉपिक के न्यूमेरिकल्स इसमें आ जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि पिछला जितना पढ़ा है वो सब इसके अंदर आ गया। तो आपको पहचानना है। ठीक, अब आते हैं वर्किंग रूल पर। तो वर्किंग रूल की पहली स्टेप क्या कही है मैंने, पहले इसको समझिए आप। स्टेप 1 में मैंने कहा है आपसे कि सबसे पहले इक्वेशन को चेक करें कि इक्वेशन लीनियर है या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला काम यही होगा। अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो आप पुट करेंगे डी ओवर डी टी की जगह डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर, डी क्यूब ओवर डी टी क्यूब की जगह डी क्यूब, एंड सो। अगर लीनियर है तो पुराना रूल जो आपका चलता आ रहा है। लेकिन एल्स इफ अगर इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो आपने अभी यूलर कोची में समझा था ना, वही फॉर्म मैंने यहां लिखी कि अगर आपने पहचाना कि सवाल जो दिया गया है वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर इसकी स्टेप खाली ये नहीं होगी LHS में ये पुट करेंगे, RHS में ये पुट करेंगे। तो क्या क्या पुट करना है वो देखिए आप। इन LHS टी डी ओवर डी टी की जगह डी, टी स्क्वायर डी टू ओवर डी टी स्क्वायर की जगह डी इंटू डी माइनस वन, एंड सो। ये तो LHS में पुट होगा। और RHS में पुट होगा क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो टी की जगह रखेंगे ई टू द पावर z। इससे z की वैल्यू log t आएगी और लेट कर लेंगे कि जो कैपिटल D है वो है d ओवर डी z। तो ये दोनों बातें स्टेप 1 में मैंने काउंटेड लिखी हैं, आपको समझनी है। सवाल को पहले देखें, पहचाने कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि सबसे पहले आप जब ये पहचान लेंगे तो आपको पता होगा कि आप इसके अंदर क्या करने वाले हैं। हालांकि मैं जो प्रैक्टिस आपको कराऊंगा वो मैं इन दोनों सवाल को लेकर कराऊंगा मैं, जिससे कि आप ये समझ पाए कि होमोजीनियस के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे और लीनियर के कैसे सॉल्व होंगे। तो
पहली स्टेप समझ में आती है अब आपको। अब हम चलेंगे दूसरी स्टेप पर। पहली स्टेप में जो भी पहचानने के बाद आपने पुटिंग की, इससे इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, चाहे वो होमोजीनियस ही क्यों ना हो। पहली स्टेप लगाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसके बाद आप कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी हैं उसके कोफिशिएंट को कॉमन लें, जिससे कि दोनों साइड की इक्वेशन की फॉर्म x और y में आपको मिल जाए। जैसे ही ये x और y में मिलेंगी तो जस्ट लाइक ऐसे मिलेंगी, कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन जैसे होती है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ये आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगी, जैसे 3x + 4y = 9, 5x + 7y = 11। ये आपने एल्जेब्रिक इक्वेशन 12th से पहले सॉल्व की है। तो हमारे पास ऐसा करने के बाद, कॉमन लेने के बाद, जो वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप कोफिशिएंट को कॉमन ले लेंगे, तो उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो इक्वेशन बनेंगी वो जस्ट लाइक एल्जेब्रिक इक्वेशन होंगी। और इन एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपने 12th से पहले जब भी सॉल्व किए तो आपको पता है कि उसका मेथड है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड क्या कहता था कि आप किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करें, सेम करने के बाद अगर साइन डिफरेंट है तो एडिशन करें, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करें, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं, रिमूव करते हैं, दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। जब दूसरे की वैल्यू आ जाए तो उस दूसरे की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डालकर पहले वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करें। दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड। आप सभी को रिकॉल हो रहा है। सेम प्रोसीजर इसको अब आप इसमें लगाने वाले हैं। तो स्टेप 3 क्या कह रही है? आफ्टर दैट अप्लाई एलिमिनेशन मेथड एंड रिमूव वन डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी आप या तो x को सेम करिए, उसको रिमूव कर दीजिए, y की वैल्यू निकालिए, या y को सेम कीजिए, उसको रिमूव करके x की वैल्यू निकालिए। तो एक को तो रिमूव करना है डिपेंडेंट वेरिएबल को, और दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू जो निकलेगी वो या तो ये निकलेगी या ये निकलेगी। ये कब निकलेगी? जब आप x को रिमूव करोगे, और ये कब निकलेगी? जब आप y को रिमूव करोगे। तो ये पहला आपके हाथ में है कि आप किसको रिमूव करेंगे। हालांकि रूल तो ये कहता है कि अगर साइन डिफरेंट है तो पहले आप एडिशन कीजिए। अगर दोनों ही वेरिएबल पे साइन सेम है तो आपकी मजबूरी है कि आप किसी को भी रिमूव कर सकते हो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन अगर साइन दोनों के डिफरेंट हैं, अपोजिट है, तो आप फिर एडिशन करेंगे, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड के बाद या तो ये बना या ये बना, टाइप कोई सा भी बन सकता है, और लगाया हुआ है मैंने। उसको सॉल्व करेंगे आप CF और PI से, जो भी आए। ये आता है तो CFPI लगाए, ये आता है तो CFPI लगाए। और CFPI जब आप लगाएंगे तो CFPI का जो आंसर आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ T, क्योंकि इस टॉपिक में साइमल्टेनियस में x और y तो वर्क करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह, और T वर्क करेगा एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ T। फिर उसके बाद एक डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप सॉल्व कर रहे थे उसका सॉल्यूशन निकाल दें आप, या तो y = CF + PI करेंगे या x = CF + PI करेंगे। ऐसा करके आप उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकाल देंगे, या तो x या y। और जैसे ही x और y जो भी निकलता है उसकी वैल्यू को पिक करेंगे और दिए हुए न्यूमेरिकल में पुट कर देंगे, तो वहां से आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाएगी। बस ध्यान इतना रखना है कि पुटिंग सिंपल नहीं होगी। मीनिंग टू से कि जरूरी नहीं है कि इक्वेशन के अंदर सिर्फ x ही हो। मान लीजिए आपने x निकाला CFPI से, तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई है उसमें सिर्फ x ही हो सकता है dx/dt हो। तो dx/dt आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने नोटिंग में रेड पेन से मैंने जो लिखा है उसको समझिए। यूज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन पुटिंग मेथड। तो पुटिंग करते समय हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े या इंटीग्रेशन करना पड़े, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो स्टेप 6 केवल ये नहीं है कि पुट करके दूसरे वेरिएबल को निकाल दो। उस पुटिंग करते वक्त आपको ये भी देखना होगा कि रिक्वायर क्या क्या है।
उसके अकॉर्डिंग आप पुटिंग करेंगे। अब इस पर बेस अगर आप देखें, इस वर्किंग रूल पर बेस 2 सवाल मैंने लिए हैं। ये जो पहला सवाल है, दिस वन इज बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient, and this numerical based on homogeneous linear differential equation with constant coefficient। दोनों में देख सकते हैं, पहले वाले को देखें तो दोनों ही इक्वेशन में सिर्फ d/dt है और कांस्टेंट कोफिशिएंट है, पावर 1 है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरे सवाल को देखें तो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके मल्टीपल में उतनी ही t की पावर है। तो जैसे ही ये डेरिवेटिव में देखा t की पावर उतनी ही मल्टीपल में है तो तुरंत ये कन्वर्ट होगी HLDE। तो ये दोनों सवाल 2 ही टाइप इस टॉपिक के अंदर हैं। इनको मैं क्लास में कराऊंगा, जो ब्लैक पेन से लिखें, अभी आप समझेंगे। उसके अलावा रेस्ट अदर ये मैंने 5 अच्छे सवाल आपको दिए हैं करने के लिए, जिनमें से 3 से 4 न्यूमेरिकल तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आए भी हुए हैं। जैसे ये सवाल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 सवाल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं डिफरेंट ईयर्स। तो मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और ये जो 5th सवाल है, ये 5th मैंने जानबूझकर दिया है ताकि आप सभी भी HLDE की प्रैक्टिस कर पाए। तो इन 5 सवालों में जो ये 5वां सवाल है, सिर्फ ये ही HLDE का है। बाकी जो ये न्यूमेरिकल्स हैं चारों, ये चारों LDE बेस्ड है, राइट। तो ये हिंट भी है, और जैसा मैं अब सिखाऊंगा आपको, उसके तरीके को आप इन न्यूमेरिकल्स में लगाएं और अपनी प्रैक्टिस करें। तो पहला सवाल पिक करते हैं। सबसे पहले मैं इस सवाल को लेता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहले न्यूमेरिकल देखकर मैं लिख लूं, dx/dt + 5x - 2y, dx/dt + 5x - 2y = t dy/dt + 2x + y + 2x + y = 0। ये आपका पहला सवाल है, ठीक। साइमल्टेनियस यानी एक से ज्यादा, उसके अलावा 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इक्वेशन में प्रेजेंट है तो वो इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने पहचाना द गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली तो आपने पुट किया पहली स्टेप, d/dt की जगह d, केवल यही है डेरिवेटिव, तो इसकी जगह आपने ये पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपको मिला dx + 5x - 2y = t। दूसरी इक्वेशन में मिला dy + 2x + y = 0। उसके बाद आपने कॉमन लिया, यानी वेरिएबल्स को वन साइड करके कॉमन ले लिया। तो d + 5 of x - 2y = t। यहां 2x, x के नीचे मैंने x का लिख दिया, प्लस d + 1 of y = 0। तो अगर न्यूमेरिकल आपकी इक्वेशन 1 और 2 था, तो ये पुट करने के बाद जो अब ये इक्वेशन आई है, ये 3 और 4 हो गई। अब इस 3 और 4 में देखें तो ये दोनों प्लस हैं और ये माइनस प्लस है। तो मेरा काम होगा कि पहले जब मुझे अपोजिट साइन मिल गए हैं तो मैं y को रिमूव करूं एडिशन करके। तो क्या करना होगा मुझे, पहले इसके कोफिशिएंट को सेम करना है, y के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो 3 में तो मल्टीप्लाई करनी है d + 1 से, और 4 में मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो सेम हो जाएगा। तो आपने लिखा। नाउ एक मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना सिखा रहा हूं मैं। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड विद d + 1, फिर प्लस करना है इक्वेशन 4 को, जिसमें मल्टीप्लाई करनी है 2 से।
इस तरीके से अब आप लिखें मैथमेटिकली, थियोटिकली लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो d+1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, d+1 d+5 ऑफ x माइनस 2 इंटू d+1 ऑफ y इज इक्वल टू d+1 ऑफ t। ये 3 में मल्टीप्लाई हुई और 4 में कहा है 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4x प्लस 2 इंटू d+1 ऑफ y इज इक्वल टू 0। एडिशन करना है तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, आपके पास बचा है इसमें से x कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो d² प्लस 6d प्लस 5 प्लस 4 ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा d इंटू टी प्लस टी, ठीक, और वो 0 है। और d का मतलब क्या है, ये आप पीछे जा चुके हैं, d आपने पुट किया है d ओवर dt, ये मतलब है। तो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, किसका, t का, तो आपको मिला फाइनली d² प्लस 6d प्लस 9 ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस t, राइट। तो ये जो आपके पास फॉर्म आई इसको मैंने कहा 5। अब इस 5 फॉर्म को सॉल्व करना है CF और PI से, ठीक। मैं लिख देता हूं यहां पे, सॉल्व इक्वेशन 5 यूजिंग CF एंड PI, जो आपने सीखा है। तो पहले CF निकालेंगे। फॉर CF राइट साइड को 0 लिख दीजिए, d² प्लस 6d प्लस 9 ऑफ x इज इक्वल टू 0। पुट किया, d की जगह m और x की जगह पर, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी m² प्लस 6m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसके आपने रूट्स निकाले, तो वैसे रूट्स निकालने से बेटर है आपको ये पता हो, ये फॉर्मूला है m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। यहां से m की वैल्यू आ गई -3, -3, 2 इक्वल रूट्स। राइट हैंड साइड t में है तो ये भी आपको पता है कि इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ t आएगा, तो CF बना c1 प्लस c2t e रेज़ टू द पावर -3t, ये निकला हमारा CF। अब आप आए PI पर, PI इक्वल्स टू 1 अपॉन d² प्लस 6d प्लस 9 और आपके पास है 1 प्लस t राइट हैंड साइड। तो ये 1 प्लस t को मैंने कौन सा केस एज्यूम किया, मैं यहां लिख देता हूं मैं, इसका केस है 3 यानी पॉलिनोमियल, ठीक है। केस 3 क्या था, पॉलिनोमियल, राइट हैंड साइड। तो उसके प्रोसेस कहता था कि आप पहले लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लें और फिर फंक्शन को 1 प्लस या 1 माइनस बना के उसको न्यूमरेटर में ले जाएं। और फिर जितनी पॉलिनोमियल की पावर है उतनी पावर तक एक्सपेंड कर दें बाइनोमियल एक्सपेंशन से। And then neglecting the higher power of t, तो यहां से आपको मिला 1/9, 1 माइनस 6d अपॉन 9 ऑफ 1 प्लस t। इसको ईच टर्म पे ले जाए तो आया 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस टी और माइनस डी से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा 6/9, ठीक है। उसके अलावा जब इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो t 1 माइनस 6/9 3/9 और 3/9 का मतलब 1/3, ठीक है। t प्लस 1/3, ये आपके पास आ गया PI। सेपरेट करना है, सेपरेट कर दीजिए, t/9 प्लस 1/27।
ये भी लिख सकते हैं। तो x निकाला है हमने, तो x बराबर हो गया CF प्लस PI से x इक्वल्स टू C1 प्लस C2t e रेज टू द पावर -3t प्लस t बाई 9 प्लस 1/27। ये निकला है एक वेरिएबल की वैल्यू। डिपेंडेंट वेरिएबल दो थे न्यूमेरिकल में, x और y, आपने अभी निकाला है x की वैल्यू। एक आंसर आ गया है। अब दूसरे आंसर के लिए आपको क्या करना होगा, पुटिंग करनी होगी। तो हमने x निकाला है, ध्यान रखना x निकाला है, और अब हमें पुटिंग करनी है। तो हम बैक टू द न्यूमेरिकल गए। अब इस न्यूमेरिकल में हमने इक्वेशन 1 को देखा। इक्वेशन 1 में x है, तो दूसरा dx ओवर dt भी है। तो जब तक dx ओवर dt नहीं पता होगा और इन दोनों की वैल्यू नहीं डलेगी, तब तक क्या नहीं निकलेगा, y। तो मीनिंग देयर बाय खाली x से काम नहीं चलेगा, मुझे dx ओवर dt भी निकालना है। इन बिटवीन में ये देखता हूं कि क्या दूसरे में भी मुझे यही काम करना होगा। तो सेकेंड इक्वेशन में जाता हूं। सेकेंड इक्वेशन में x रख सकता हूं मैं, लेकिन y नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहां पर दिया गया है dy बाई dt, और dy बाई dt तब निकलेगा जब आपके पास y होगा। तो y तो अभी आपके पास है ही नहीं। तो मीनिंग देयर बाय सेकेंड इक्वेशन में पुटिंग रखकर y नहीं निकलेगा, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में ही रखकर मिलेगा। और उसके लिए भी पहले क्या करना है, पहले निकालना है dx ओवर dt। तो अब मैं दोबारा से नीचे आता हूं, और अब मैं पहले इस x से हम फाइंड करेंगे dx ओवर dt। तो dx ओवर dt का मतलब x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट सेकंड लगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस t बाई 9 का हो गया 1/9 और 1/27 का 0। तो आपको मिला -3 C1 प्लस C2t e रेज टू द पावर -3t प्लस C2 e टू द पावर -3t प्लस 1/9। ये dx अपॉन dt की वैल्यू। उसके बाद आपने इक्वेशन 1 लिखा। फ्रॉम इक्वेशन 1 dx अपॉन dt प्लस 5x माइनस 2y इक्वल्स टू t। इस इक्वेशन से पहले 2y की वैल्यू निकाली, dx अपॉन dt प्लस 5x माइनस t। अब इन दोनों की वैल्यू को रखा, तो dx अपॉन dt है -3 C1 प्लस C2t e टू द पावर -3t प्लस C2 e टू द पावर -3t प्लस 1/9 प्लस 5 इंटू x, x ये है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको मिला 5 C1 प्लस C2t e टू द पावर -3t प्लस 5t बाय 9 प्लस 5/27, और लास्ट में है माइनस का t। इसको सिंप्लीफाई करना है और 2y की वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस का 3 प्लस का 5, ये बचा आपका प्लस का 2। उसके बाद ये टर्म है जो कहीं नहीं आई, ये t की टर्म को अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो t की टर्म है 5t बाई 9 माइनस t, तो ये मिला माइनस का 4t बाई 9, 1/9 प्लस 5/27, तो ये आ गया आपका 5 और 3 8 प्लस का 8/27। 2 से डिवाइड कर दिया, तो y मिला आपको C1 प्लस C2t e रेज टू द पावर -3t प्लस C2/2 e टू द पावर -3t माइनस 2/9 ऑफ t प्लस 4/27। इस तरह से आपने दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू को फाइंड किया। तो
तो ये प्रोसेस है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो यहाँ मैंने आपको जो चीज़ें सिखाई हैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा सबसे पहले आप ये पहचानेंगे कि इक्वेशन LDE है या HLDE है। अगर LDE है तो पुटिंग होगी सिर्फ d/dt की, वो आपने पुट कर दिया। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपने इसको x और y में चेंज कर दिया। x वाली वैल्यूज वन साइड, y वाली वैल्यूज वन साइड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आई, इसको CFPI से सॉल्यूशन किया, आंसर इन टर्म्स ऑफ t आया। एंड देन पुटिंग करते समय ये देखा किस में पुट करना है और उसके लिए और क्या क्या रिक्वायर है। तो dx/dt यानी डिफरेंशिएशन किया, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाला, सिंप्लीफाई किया, उसके बाद y निकाल दिया। तो ये तरीका है, ये प्रोसेस है। पहला सवाल साइमल्टेनियस का आपके सामने आया। अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल पिक कर रहा हूं। मैं सेकंड न्यूमेरिकल जो मैंने लिया वो HLDE बेस्ड है। तो वो है t dx/dt plus 3y equals to t dx/dt plus 3y equals to t, और दूसरी इक्वेशन है t dy/dt minus 4x, t dy/dt minus 4x equals to 0। ये दूसरा सवाल है सॉल्व, राइट। तो जैसा आपको पता है कि ये इक्वेशन HLDE है। द गिवन इक्वेशन इज HLDE। तो HLDE है तो क्लियर आपको पता है होमोजीनियस का रूल लगना है। तो आपने लिखा इन LHS पुट t d/dt equals to t, केवल यही है तो यही पुट करना है। इन RHS पुट t equals to e to the power z so that z equals to log t and let capital D is equivalent to d/dz। ठीक, जो आपको रूल सिखाया मैंने होमोजीनियस में, वही रूल इसमें आपको अप्लाई करना है। तो अब ये दोनों कंडीशन आपने 1 और 2 में अप्लाई की तो आपको क्या मिला, dx plus 3y is equal to e to the power z, dy minus 4x is equal to 0। 3 और 4 लिखने से पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको x के नीचे x और y के नीचे y, इस तरीके से आपने अरेंज कर लिया जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये बन गया 3, ये बन गया 4। अब क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है और ये दोनों प्लस है तो मैं इसको रिमूव करूंगा। इसको रिमूव करने के लिए यहां मुझे 4 चाहिए और यहां मुझे d चाहिए। तो मैंने लिखा इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड विद 4 प्लस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड विद d, वी गेट क्या मिलेगा, 4dx प्लस 12y इज इक्वल टू 4 e to the power z। 4 से मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन में d से मल्टीप्लाई है तो माइनस 4dx प्लस d² y इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, बचा आपके पास d² प्लस 12 ऑफ y इज इक्वल टू 4 e to the power z, जिसमें आप डायरेक्ट CFPI लगा सकते हैं। तो फॉर CF आपके पास फॉर्म आया, डायरेक्ट अगर मैं लिखूं पुट करना है d की जगह m, y की जगह 1, तो ये बना m² प्लस 12 इक्वल्स टू 0, m² इक्वल्स टू माइनस 12 इक्वल्स टू 12i²। ठीक, और ये आपका आ गया m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट कितना 4 × 12 2 √3
ऑफ आयोटा, ये आपको मिल गया। तो CF क्या हुआ, C1 cos 2 रूट 3 ऑफ Z प्लस C2 sin 2 रूट 3 ऑफ Z, ये बन गया। PI 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 12 इंटू 4 e टू द पावर Z। हियर a बराबर 1 है, पुट करना है d की जगह 1, तो आपको मिला PI इक्वल्स टू 4/13 e टू द पावर Z। y आपने निकाला है तो y इक्वल्स टू CF प्लस PI से ये आपको मिला C1 cos 2 रूट 3 ऑफ Z प्लस C2 sin 2 रूट 3 ऑफ Z प्लस 4/13 ऑफ e टू द पावर Z। अब ये आपको पता है कि ये आंसर अभी जो आया है y का, ये इन टर्म्स ऑफ Z है, ये कंप्लीट नहीं है, आना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ t, क्योंकि न्यूमेरिकल t में दिया गया है। तो ये कंप्लीट आंसर नहीं है, बट मैं अभी पुटिंग जो करूंगा, मैं इसकी पुटिंग करूंगा मैं जो Z वाली इक्वेशन है। Z वाली इक्वेशन कौन सी है, Z वाली इक्वेशन जैसे हमारे पास ये 3 और 4 है, तो इस 3 और 4 को देखें तो इस 3 और 4 में क्या दिख रहा है, पहली इक्वेशन अगर 3 देखें यहाँ तो 3 में y आप पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा dx ओवर dt, dx ओवर dz, ये मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर d का मतलब क्या है, इस जगह d का मतलब है d ओवर dz, ये मतलब है। तो यहां से जो आप मिलेगी आपको, तो आपको इंटीग्रल करके ही फाइंड करना पड़ेगा, तो हम फोर्थ में पुट कर देते हैं। फोर्थ इज वेरी इजी कि y का पहले dy ओवर dz निकाले और उसको पुट करके x निकाल दो, तो यहाँ फोर्थ में रखना आसान, तो मैं फोर्थ पहले लिख देता हूँ -4x प्लस dy इक्वल्स टू 0। फोर्थ इक्वेशन है -4x प्लस dy इक्वल्स टू 0, इसमें मैं पुट करूंगा। तो पहले मुझे चाहिए dy, तो मैंने फाइंड किया dy ओवर dz, जिसको मैं बोल रहा हूँ dy। तो z के रेस्पेक्ट पे इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये मिला -2√3 C1 sin 2√3 ऑफ Z प्लस 2√3 C2 cos 2√3 ऑफ Z प्लस 4/13 e टू द पावर Z। ठीक है जी, ये मिल गया dy बाई dz। आपने इक्वेशन 4 में फ्रॉम फोर्थ -4x प्लस dy इज इक्वल टू 0, 4x इक्वल्स टू dy की वैल्यू को रख दिया, 4x इक्वल्स टू -2√3 C1, कॉमन निकालना है, माइनस का 2√3 C1 sin 2√3 ऑफ Z माइनस C2 cos 2√3 ऑफ Z प्लस 4/13 ऑफ e टू द पावर Z। डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिला -√3/2 C1 sin 2√3 ऑफ Z माइनस C2 cos 2√3 ऑफ Z प्लस 4/13 e टू द पावर Z। तो ये इस तरीके से आपने x निकाला करके, बट ये ध्यान रखना कि ये x और y जो निकाले हैं आपने, ये निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ z, जबकि आपका सवाल था इन टर्म्स ऑफ t। तो अभी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं निकला है, अब आप कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे, तो उसके लिए आप लिख रहे हैं नाउ पुट, जहां पर भी z है उसकी जगह log t, या जहां पर भी e टू द पावर z है उसकी जगह t, ये आप पुट करते हैं। तो पहले मैं y को लिख देता हूं, therefore y इक्वल्स टू C1 cos 2√3 of log t प्लस C2 sin 2√3 of log t प्लस 4/13 of t, राइट।
अब हम x में रख देते हैं एंड x इक्वल्स टू -√3/2 c1 sin 2√3 of log t minus c2 cos 2√3 of log t plus 4/13 of t। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो अब आंसर निकला है in terms of t, that will be the complete solution of homogeneous linear differential equation simultaneously। ठीक, ये इसका आंसर है फाइंड करें। तो इस तरीके से मैंने आपको दो तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाया। वन इज LDE, सेकंड इज HLDE। तो HLDE में ध्यान रखें कि पुटिंग क्या करनी है LHS RHS में, CFPI से आंसर x और y का इन टर्म्स ऑफ z निकालें और फिर लास्ट में उन दोनों ही आंसर में z को कन्वर्ट कर दें t में। तो HLDE तो इस तरीके से सॉल्व होगा और सिंपल वाला जो टाइप मैंने आपको बताया वो नॉर्मली d/dt से फाइंड हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये मैंने कुछ सवाल दिए हैं, 5 सवाल, इनको आप सभी सॉल्व कीजिएगा। पहले 4 सवाल जैसे मैंने आपको बताया LDE बेस्ड है और लास्ट न्यूमेरिकल HLDE बेस्ड है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा टॉपिक है, लॉन्ग है, लेंदी सॉल्यूशन है, केयरफुली कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ जो कि इस मॉड्यूल का अब एक लास्ट फॉर्म और बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो में उस फॉर्म के साथ मिलते हैं। थैंक यू।